किशनगंज जिले में कृषि क्षेत्र में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के सतत प्रयासों ने एक नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। आधुनिक कृषि तकनीकों और विशेष रूप से कृषि यांत्रिकरण योजनाओं के तहत किसानों को महंगे कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर खेती को सुगम और लाभदायक बनाया गया है, जिससे किसानों की उत्पादकता, आय और आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आत्मा किशनगंज द्वारा बिहार सरकार की कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत किसानों को विभिन्न तरह के यंत्र पर 40% से 80% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आत्मा किशनगंज के परियोजना निदेशक शांतनु कुमार बताते हैं, हमारा उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। किसान पाठशालाओं, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन्हें शिक्षित और सशक्त बना रहे हैं। कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए लगभग 75 तरह के कृषि यंत्र, छोटे से बड़े सभी तरह के कृषि यंत्रों पर 40 से 80% का अनुदान की व्यवस्था की गई है। और सबसे अच्छी बात इस बार की योजना की ये रही कि अप्रैल माह से ही हम लोगों ने किसानों का आवेदन लेना शुरू कर दिया है। और ये चयन किसानों का, लाभुकों का चयन जो इस योजना में किया जाता है वो लॉटरी के माध्यम से हम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो विशेष करके अभी जो हमारी योजनाएं हैं, जो देखने योग्य है योजनाएं, उसमें सबसे अच्छी योजना ड्रोन का जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में। इसमें हम लोग पेस्टिसाइड या जो न्यूट्रिएंट हैं, जो तरल न्यूट्रिएंट हैं, उसका छिड़काव के लिए चाय बागानों पे लगातार हम लोगों के विभाग के द्वारा उसका स्प्रे किया जा रहा है। और ड्रोन टेक्निक जो अभी आया है वो निश्चित ही किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा, जिससे लगभग 6 से 7 मिनट में ही केवल 1 एकड़ भूमि पे छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो कृषि यंत्र अभी है, हैप्पी सीडर, लेजर लैंड लेवलर, जीरो टिलेज कम सीड ड्रिल मशीन, इन सभी यंत्रों पे कृषि विभाग द्वारा अच्छी अनुदान की व्यवस्था की गई है और कृषकों को इसके आवेदन करने के लिए प्रेरित किया गया है। कृषकों का आवेदन भी प्राप्त हुआ है, बहुत सारे किसानों के द्वारा ये सभी यंत्र परचेज किया गया है और इसका किसान लाभ भी उठा रहे हैं अपने खेतों में। उन्हें पता चल रहा है कि किस तरह मजदूर की जो समस्या मुख्यतः होती थी कृषि यंत्र के उपयोग से, उसे दूर कर रहे हैं। इसके लिए विभाग भी सतत प्रयासरत है। आत्मा किशनगंज किसानों को न केवल तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि उनकी आर्थिक सुदृढ़ता के लिए भी प्रयासरत हैं। आत्मा किशनगंज के योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने किसानों को कई उन्नत कृषि यंत्र प्रदान किए हैं, जिनसे खेती के तरीके और परिणामों में क्रांतिकारी बदलाव आया है और इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। साथ ही श्रम और समय की बचत भी हुई है। तो यही धान की कटाई के बाद पुआल जलाए बिना गेहूं की बुवाई की प्रक्रिया को हैप्पी सीडर ने आसान बना दिया। यह यंत्र खेत की उर्वरता बढ़ाने के साथ प्रति हेक्टेयर 800 रुपए से 1000 रुपए की लागत बचाने में मदद करता है। इसके साथ ही बिना जुताई के सीधे फसल की बुवाई करने वाली जीरो टिलेज मशीन ने समय और श्रम की बचत के साथ साथ मिट्टी की संरचना में भी सुधार किया है। तो रोटरी मल्चर फसल अवशेषों को काटकर मिट्टी में मिलाता है, जिससे जैविक खाद का निर्माण होता है और मिट्टी की नमी का संरक्षण भी होता है। कस्टम हायरिंग योजना के तहत छोटे किसानों को भी ये उन्नत यंत्र उपलब्ध कराए जाने से किसानों को महंगे यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं हो रही और वे साझा उपयोग के माध्यम से अपनी कृषि लागत को कम कर पाते हैं। और इसी के उदाहरण हैं तोसा पंचायत के सिमलवाड़ी ग्राम के किसान दिनेश प्रसाद यादव। इन्होंने आत्मा योजनाओं का लाभ ले कस्टम हायरिंग योजना के तहत 4 लाख रुपए के अनुदान पर न सिर्फ ट्रैक्टर खरीदा, बल्कि जीरो टिलेज मशीन सहित अन्य उपकरण भी अनुदानित दर पर प्राप्त किया। दिनेश प्रसाद यादव ने बताया, इन यंत्रों की मदद से मैंने मजदूरों की कमी की समस्या को दूर किया। अब मैं एक दिन में 10 बीघा तक धान काट सकता हूँ। इन यंत्रों को किराए पर देकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहा हूँ। मेरा नाम दिनेश प्रसाद यादव, पिताजी का नाम स्वर्गीय जबलाल यादव, ग्राम सिमलवाड़ी, पंचायत टोसा और प्रखंड किशनगंज के अंतर्गत हम लोग आते हैं। और प्रखंड आने जाने के क्रम में हम 4-5 साल से कृषि विभाग से लाभ हम लोग ले रहे हैं, चाहे डीजल अनुदान हो या किसी तरह का बीज हो वितरण हो,
इसी तरह हम एक दिन ब्लॉक गए, हम ऑनलाइन करने के ख्याल से गए थे, तो संजोग सर ही जानकारी दिए, मंजर सर, कि कस्टम हायर वाला ट्रैक्टर है जिसमें 4 लाख का अनुदान मिलेगा, ये 12 लाख का है, आपको ट्रैक्टर अपने लेना है, बाकी 4 लाख का सामान सरकार देगी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसी समय ऑनलाइन कर दिया और मेरा सिलेक्शन भी इस तरह हो गया और हमने ले लिया और इसका लाभ भी ले रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं। कोई आता है तो भाड़ा में भी दे देते हैं कम दाम में, दुनिया 800 जोतता है तो हम 700 में दे देते हैं। ट्रैक्टर के साथ हम लोग को जीरो वेटर मिला, जीरो वेटर वो जुताई में काम आता है, जीरो वेटर ट्रैक्टर के साथ। उसके बाद थ्रेसर मिला, मक्का का थ्रेसर, उसमें मक्का निकाले हम। और उसके बाद ये धान रिपर है, तो धान रिपर तो गेहूँ काटने का, धान का तो अभी उस समय हम लोग को नहीं था, लेकिन उसमें धान सुनते अच्छा उसका ये हो रहा है, धान कटता है अच्छा, एक दिन में 5-7 बीघा 10 बीघा तक लोग काट देते हैं धान। और गेहूँ भी सुविधा हुआ, जैसे आप मक्का थ्रेसर के लिए इंतज़ार करना पड़ता, अपना सामान है जब हुआ कर लिए तो निकला दे दिए। मजदूर का अभाव, मजदूर नहीं मिलता है यहाँ पर, बहुत सब बाहर चले जाते हैं। इसके मजदूर कम होने के कारण जीरो बीटर हुआ, थ्रेसर हुआ, बीज गिराने वाला हुआ, धान काटने वाला हुआ, धान कटनियाँ तो मिलता ही नहीं है, बहुत तंग दिक्कत होता है। तो इसलिए सोच के इसको लिए हम मैसेज देते हैं किसानों की, किस तरह का कस्टम हायर से जुड़िए। और मेरा जैसे मेरठ हम 800-700, दुनिया 800 लेता है घंटा, हम 700 रुपया में देते हैं, तो लोग आता है इसमें ले जाता है। आधुनिक यंत्रों के उपयोग और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने यह साबित किया है कि सही तकनीक और मार्गदर्शन से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। दिनेश प्रसाद यादव जैसे किसान और आत्मा किशनगंज के अधिकारियों के प्रयास यह दर्शाते हैं कि सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन बड़े बदलाव ला सकता है। यह बदलाव न केवल किसानों की जिंदगी को बेहतर बना रहा है, बल्कि कृषि के पारंपरिक तरीकों में सुधार कर इसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।